नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा के अपार स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की कही एक एक बात ऐसे तो हमें प्रभावित करती है, लेकिन ऐसे बहुत से उनके विचार हैं जो आज भी नौजवानों को प्रभावित करते हैं। आइए आज हम उन्हीं महापुरुष के उन विचारों के बारे में जानते हैं। खुश रहने के लिए हमें किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी वजह से खुश हैं तो आप खतरे में हैं, क्योंकि वो वजह आपसे कभी भी छीन सकती है। धन्य है वो लोग जिनके शरीर दूसरे की सेवा करने में नष्ट हो जाते हैं। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जब तक जीना है तब तक सीखना है। वह व्यक्ति या वह समाज जिसके पास सीखने को कुछ नहीं है, वह पहले से ही मौत के जबड़े में है। जब लोग तुम्हें गाली दे तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठे घमंड बाहर निकालकर वे तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। आकांक्षा, ज्ञानता और असमानता यह बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं, चमक उठती हैं। मनुष्य की सेवा करो, भगवान की सेवा करो। जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तुम ताकतवर हो जाओगे। मनुष्य की सेवा करो, भगवान की सेवा करो। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में कभी मत सोचो। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी कमजोर बनाता है उसे जहर की तरह त्याग दो। जो आता है ले लो, न खोजो न भागो। हम तो बोते हैं वही काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है, यह हमारी गलती है। जो इंसान दूसरों की मदद करता है और बदले में कुछ नहीं मांगता, पूर्ण रूप से वह निस्वार्थ व्यक्ति है, वही सफल है। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। स्वयं पर विश्वास करो। प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन है। इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वह जो प्रेम करता है जीता है, वह जो स्वार्थी है मर रहे हैं। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। स्वतंत्रता के साथ जिए। जहाँ तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहाँ तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और गुरु नहीं है। हम भगवान को कहाँ कहाँ खोजते हैं, लेकिन उन्हें हम अपने हृदय और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। जब कोई विचार अन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वर्तमान समय में भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जिस क्षण मैंने यह जान लिया कि भगवान हर एक मानव शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है, जिस क्षण मैं हर व्यक्ति के सामने श्रद्धा से खड़ा हो गया और उसके भीतर भगवान को देखने लगा, उसी क्षण मैं बंधनों से मुक्त हूँ। हर वो चीज जो बांधती है नष्ट हो गई और मैं स्वतंत्र हूँ। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहन करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें। भगवान की एक परम प्रिय के रूप में पूजा की जानी चाहिए, इस जीवन या अगले जीवन की सभी चीजों से बढ़कर। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। हम जितना ज्यादा दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे।
हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हो तो ज़रूर बढ़ाएं, अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपनी जल समुद्र में मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी है, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। स्वामी विवेकानंद के इन विचारों ने आपको ज़्यादा प्रभावित किया है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।